न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये जो आपने इस तरीके से नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं दलित बस्तियों में, ये क्या उद्देश्य क्या है सर इसका? ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये 15 तारीख से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे अपने दलित बस्तियों में जा करके जो ये तमाम तरीके से जो प्रोपेगेंडा विपक्ष लोग उड़ा रहे हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान बदल दिया जा रहा है, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था कि उस समाज को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी, पंचतीर्थ जहाँ पर हमारे बाबा साहब पैदा हुए थे, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली, पांच जगहों को उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पंचतीर्थ घोषित करने का काम किया, उसको विकसित करने का काम किया है। और ये तथाकथित जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो संविधान की आज बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, और सही माने में जो बाबा साहब का सपना था शोषित दलित वंचित समाज कैसे उनको सम्मान मिले, आज कोई भी केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी आप योजनाएं ले लीजिए, उन योजनाओं में गांव में बसे हुए हमारे उस समाज को कैसे सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें हर व्यक्ति जान रहा है। विधायक जी के समय रोकना चाहेंगे, ये जो कार्यक्रम आप चल रहा है ये कब से कब तक चलेगा? ये 15 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 2025 तक। अभी आप जो है संविधान गौरव दिवस बीजेपी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, अभी हाल में जो इस तरीके से संसद में इस तरीके से बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियाँ हुई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई टिप्पणी नहीं हुई थी। दरअसल क्या है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। आप याद करिए कि 2012 से लेकर 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बाबा साहब की कितनी मूर्तियों को खंडित किया गया था, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कितनी खंडित। मैं खुद कादीपुर में कई जगहों पर ऐसे कार्य उन कार्यकर्ताओं ने किया था। और आप वो कांग्रेस पार्टी क्या बताएगी और लोग क्या बताएंगे कि जिन्होंने संविधान की रचना की उनको भारत रत्न देने का साथ आज़ादी के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उनको भारत रत्न सम्मान तक नहीं दिया गया था, उनकी फ़ोटो तक पार्लियामेंट में नहीं थी। आज उनको लग रहा है कि सत्ता से बाहर है तो कहीं ना कहीं संविधान का नाम लेकर के वो सत्ता में। लेकिन हमारा समाज, शोषित वंचित दलित समाज, ये जान रहा है कि सबका साथ सबका विकास में, चाहे जितनी भी योजना, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जो भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं न कहीं वो हमारे शोषित दलित वंचित समाज को सम्मान देने का। अभी आप अपने वक्तव्य में आपका जो भाषण चल रहा था लोगों को संबोधित करने का, अभी आपने कई बार जिक्र किया कि हम जिनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं वो हमारे बाबा साहब हैं। तो कहीं न कहीं अगर इस तरीके से हो रहा है, चूँकि पार्टी का अगर हटा दिया जाए तो आप उस समाज से, बाबा साहब के समाज से बिलोंग करते हैं, तो अगर इस तरीके से अपमान होता है, इस तरीके से अन्य पार्टियां जो भी करती हैं, अभी हाल में 2024 में जो चुनाव हुआ, लोगों ने संविधान सर पे रख करके चलना शुरू किया और बहुत सारी बातें आई, तो लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो फिर कहाँ तक सही है? संविधान कोई लोग जो सर पे रखते हैं, हम लोग दिलों में भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जो हूँ, आज बाबा साहब का जितना सम्मान इस हमारी पार्टी ने दिया है, संविधान सर पर रखना, संविधान अपने दिलों में बसाना। आपको याद होगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब चयनित होकर के जब पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने साष्टांग होकर के संविधान को प्रणाम किया था, और वो खुद कहें कि संविधान की बदौलत यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। ये संविधान सर पर रख कर लेकर के ये संविधान की क्या बात करेंगे? अगर इस तरीके से बाबा साहब को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मानती है और उनको सम्मान देती है, तो अभी जो लोगों के सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरीके से वायरल होते हैं कि लोग जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है या जहाँ भी था, बाबा साहब की जो मूर्ति थी उसको किस उद्देश्य से वहाँ से हटाया गया? ये सब विपक्ष का एक एजेंडा है। आप खुद ये बताइए, सुरक्षित सीट में आप खड़े हैं, ये सुरक्षित सीट है और 5 विधानसभाएं इस सुल्तानपुर ज़िले में हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर नवोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िले के विकास के जो केंद्र बिंदु थे हमारी सी विधानसभा में है। फायर ब्रिगेड, बस अड्डा, सड़कें हो गए हैं, और पार्लियामेंट के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपना उद्बोधन शुरू करते हैं तो बाबा साहब के नाम से ही शुरू करते हैं। भीम ऐप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। इतने तो तीसरा कार्यकाल हो, जनता सब कुछ जानती है कि कौन कितना सम्मान दे रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अगर इनका था 3 बार के यहाँ के जो विपक्ष के पार्टी मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर,
केंद्र में सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब इनको कहाँ चला गया था संविधान, तब बात नहीं करते थे। जब सत्ता में तो सत्ता चली गई, जनता इनको उठा के बाहर कर दिया है, तो सत्ता में आने के लिए आप इस स्तर पर गिर जाएंगे। हमारी पार्टी का मकसद है किस तरीके से शोषित दलित वंचित समाज को कैसे सम्मान मिले, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था कैसे उस सपने को साकार किया ये जाए। पूरे भारत में अगर चल रहा है कार्यक्रम संविधान गौरव दिवस, तो क्या दलित बस्तियों में है और भी हर जगह इन लोगों ने तो क्या किया था कि सीमित करके, जैसे पीढ़ी बाबा साहब ने चाहे महिला आरक्षण की बात हो, उन्होंने हर समाज की बात किया था, हर समाज की बात किया था। और संविधान की जो रचना की, आप संविधान को कभी अध्ययन करिए तो वो सीमित तक नहीं थे। हम बाबा साहब को सीमित दायरे में नहीं रख सकते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था, यही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि बाबा साहब को सीमित दायरे में नहीं रखना। आज उनके बारे में जो चर्चा गांव-गांव जाकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा कर रहा, लोग जान रहे हैं उनके विषय के बारे में, उनके संविधान के बारे में, उन्होंने क्या कार्य किया था उनके बारे में। और हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि मुख्य धारा में कैसे उन शोषित दलित वंचित समाज को कैसे जोड़ा जाए। आज आप देख रहे हैं हर व्यक्ति, इसी मीटिंग में आप देखें कैसे व्यक्ति अपने अपने हक की बात कर रहा है।